तो आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट वीडियो है स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स का, उस वीडियो में शायद फर्स्ट या सेकंड नंबर का वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने आपको बता दिया क्या है। ठीक है, उसके एप्लीकेशन हम देख रहे हैं। उसमें से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एप्लीकेशन हम देख रहे हैं। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी क्या होता है, क्योंकि उसके एप्लीकेशन हम देख रहे हैं, तो उसके लिए आप पिछला वीडियो देखिए जिसमें आपको समझेगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। ये उसका नेक्स्ट टॉपिक है, यानी उसके एप्लीकेशन यानी यूजेस। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन है, आपके साइड में आपको नोट्स दिख रहा है जो मैंने आपको बनाया हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बता रहा हूँ। देखिए, पहले तो मैं आपको यहाँ पर समझा कर देता हूँ कि पहला एप्लीकेशन क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, और फिर मैं आपको नोट्स के पॉइंट दूंगा और वो भी समझा कर दूंगा। ठीक है, नोट्स के पॉइंट्स इसलिए दे रहा हूँ ताकि एग्जाम में आप उसे लिख सकें। ठीक है, यानी आपके पास थ्योरी मटेरियल भी आ जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, थ्योरी मटेरियल भी आपके पास में आ जाएगा। ठीक, तो जैसे जैसे मैं आपको समझा कर दे रहा हूँ वैसे वैसे आप पॉइंट देखते जाइए नोट्स में जो आपके साइड में आपको दिख रहा है। ठीक है, मेरे तरफ ध्यान दीजिए, मैं आप उसको वो पॉइंट के थ्रू ही मैं आपको समझा कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशन का नाम क्या है। फर्स्ट, व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अगर एक व्हीकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पर मूव हो रहा है तो क्या क्या होता है वहां पर, कौन कौन से फोर्स उस व्हीकल पर लगते हैं और कौन सा इक्वेशन बाहर निकल कर आता है, हमें यही देखना है। क्योंकि व्हीकल कैसा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पर है। ठीक है, जैसा ये व्हीकल है, देखो ये व्हीकल सामने आ रहा है और इस तरह से ऐसा टर्न हो रहा है। ठीक है, ये व्हीकल है, इस तरह से सामने आ रहा है, ऐसा टर्न हो रहा है, तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। यानी ऐसा आकर क्या हुआ, ऐसा टर्न हुआ। हम कभी कभी बाइक से या गाड़ी से ऐसा रोड से जाते हैं और हम ऐसा टर्न ले लेते हैं, तो वो होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। आए ख्याल में? देखिए, एक डायग्राम बनाता हूँ, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ये हमारा व्हीकल जिसका ये पोर्शन जो है, ये सामने का पोर्शन है व्हीकल का। ठीक है, ये व्हीकल है और ये क्या है, सेंटर है। ठीक है, यानी वो ऐसा व्हीकल ऐसा टर्न होने वाला है इधर। ठीक है, और जब ये व्हीकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पर जा रहा है और टर्न हो रहा है तो उस व्हीकल पर डिफरेंट फोर्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब आप अपनी नोट्स में देख लीजिए। ठीक है, क्या दिया है, फिगर शोज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द कार। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये कार का वर्टिकल सेक्शन है सामने का, ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। यानी यहाँ से तो यहाँ तक ये क्या होगी, रेडियस होगी जिस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पर वो ऐसा टर्न होने वाला है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आ गया। कॉन्सेप्ट भी समझिए, स्टेटमेंट भी समझिए, यानी यही स्टेटमेंट आप एग्जाम में लिखकर आपको स्कोर भी आप बना सकते हो। ठीक है, इसलिए तो थ्योरी मटेरियल दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी लीजिए, नॉलेज भी लीजिए, साथ में थ्योरी के पॉइंट भी लीजिए। ठीक है, तो फिगर आपको बता रही है वर्टिकल सेक्शन ऑफ द कार। कार का एक वर्टिकल सेक्शन आपको दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पर कार ऐसी मूव हो रही है। ठीक है, और ट्रैक जो है, ट्रैक इसका रेडियस देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है। ठीक है, अब इस कार पर कुछ फोर्स अप्लाई होते हैं। जब कार वर्टिकल यानी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक से मूव हो रही है तो इस कार पर कुछ फोर्स अप्लाई होते हैं। जैसे देखिए, पहला है वेट mg, यानी इस कार पर नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हुआ जो है mg। उस कार पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हुआ mg। देखिए पॉइंट क्या लिखा हुआ है, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड यानी नीचे के डायरेक्शन में। अगर एक कार हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पर मूव हो रही है तो उस कार पर वर्टिकली डाउनवर्ड यानी नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा जो है mg। सेकंड देखिए, नॉर्मल रिएक्शन, उसी वक्त उस कार पर ऊपर से एक फोर्स अप्लाई होगा
जिसे कहते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन। क्या लिखा है? वर्टिकली अपवर्ड। तो नॉर्मल रिएक्शन या फिर नॉर्मल फोर्स जो अप्लाई हो रहा है कार पर वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। उसी वक्त डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg अप्लाई हो रहा है, यानी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला जो फोर्स है वो इससे बैलेंस कर रहा है, या फिर ये अपवर्ड डायरेक्शन वाला जो फोर्स है वो इसे बैलेंस कर रहा है, यानी n mg को बैलेंस कर रहा है या फिर mg n को बैलेंस कर रहा है। आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन Fs बिटवीन द रोड एंड कार। अब देखिए ये रोड है, ये जो है ना ये सीधा क्या है? रोड है। ये कार के टायर है, ये कार के क्या है? टायर। तो रोड और कार के टायर के बीच में एक फोर्स क्रिएट होता है जिसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखिए ना, आप जब ऐसा टर्न लेते हो तो आप गिरते नहीं हो जनरली, ठीक है। बाई चांस आप गिरते हो, टर्न लेते हो आप फिर भी नहीं गिरते हो, क्योंकि टायर जो होता है कार का या फिर बाइक का और वो जो रोड होता है दोनों के बीच में फ्रिक्शन तैयार होता है, ठीक है। रोड टायर को पकड़ के रखता है, टायर रोड को पकड़ कर रखता है, तो फ्रिक्शन फोर्स वहां पर क्रिएट होता है। इसलिए तीसरा कौन सा फोर्स हो गया? यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स यानी Fs, ठीक है, जो लग रहा है इधर की साइड Fs। आइकन में रोड और टायर के बीच में लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स। अब देखिए, जैसे ही आप टर्न ले रहे हो तो आप फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा है, उसी टाइम आपके बॉडी पर, उस कार पर आउटसाइड डायरेक्शन में यानी बाहर के डायरेक्शन से भी एक फोर्स लगता है, यानी ऐसा फील होता है कि बाहर से भी हमें कोई खींच रहा है, यानी इधर से भी कोई फोर्स अप्लाई होता है, और वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी क्या? पिछला वीडियो देख लीजिए, ठीक। यानी जब कार हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहे तो 4 फोर्स उस कार पर अप्लाई होते हैं। ऊपर वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नीचे वाला mg डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स, इधर जो लग रहा है टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स, और उसी व्हीकल पर जो आउटसाइड डायरेक्शन में लग रहा है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी अगर व्हीकल ऐसा आ रहा है और ऐसा टर्न हो रहा है तो इधर के साइड में फोर्स लगता है उस व्हीकल पर, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखिए, ये इसे बैलेंस कर रहा है, अपवर्ड वाला फोर्स डाउनवर्ड वाले को बैलेंस कर रहा है, लेफ्ट साइड वाला फोर्स राइट साइड वाले को बैलेंस कर रहा है। जब हम इसे लिखेंगे तो हमें कुछ इक्वेशन मिलेगा। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, कंडीशन 1। कंडीशन 1 क्या है? ये हो गया कंडीशन 1। कंडीशन 1 में हमने क्या दिखाया? फ्रिक्शनल फोर्स किसे बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, यानी लेफ्ट साइड वाला फोर्स राइट साइड वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है, या फिर राइट साइड वाला फोर्स लेफ्ट साइड वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है। आप कुछ भी लिखिए, यानी फ्रिक्शनल फोर्स किसे बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता नहीं हूं, नोट्स में आपको बाजू में दिख रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स यानी Fs। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम सीधा फॉर्मूला लिखेंगे जो है mr ओमेगा स्क्वायर। तो फ्रिक्शनल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक और फॉर्मूला भी है, इसी के सामने मैं लिखता हूं, देखिए mv/r। साइड में आपके नोट्स में आपको दिख रहा है सब, ठीक है। सिर्फ मैं स्टेटमेंट गायब कर रहा हूं, समझा कर बता रहे, नोट्स आपके बैक साइड में। तो फ्रिक्शनल फोर्स को किसने बैलेंस किया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब कंडीशन 2, अब कंडीशन दूसरी देख लेते हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको सीधा? कंडीशन दूसरी देखिए अब, ठीक है। लेफ्ट साइड के फोर्स को राइट साइड वाले फोर्स ने बैलेंस किया, या फिर राइट साइड वाले फोर्स को लेफ्ट साइड वाले फोर्स ने बैलेंस किया। अपवर्ड डाउनवर्ड वाला रहेगा ना, ठीक है। तो अगला स्टेटमेंट देखिए पॉइंट में, कंडीशन 2 वाला, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, यानी अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो अपवर्ड फोर्स है कौन सा? n। डाउनवर्ड फोर्स यानी कौन था? mg। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। 2 इक्वेशन मिल गया हमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड किससे? इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया। आपके नोट्स में देखिए साइड में दिख रहा है आपको, ठीक है। दिख रहा है, पूरा क्लियर दिख रहा है। मैं सिर्फ आपको समझा कर दे रहा हूं। आइकन में
अब देखिए हम डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन पहला एफ एस डिवाइडेड बाय दूसरे वाले का यन, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा यम आर ओमेगा स्क्वायर, यम आर ओमेगा स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा यहाँ का यम जी। देखिए स्टेटमेंट दिख रहा है आपको, एफ एस अपॉन यम इक्वल टू यम बी स्क्वायर अपॉन सॉरी यम आर ओमेगा स्क्वायर। एक्चुअली नोट्स में देखिए थोड़ा करेक्शन है, वहाँ पर चाहिए था यम आर ओमेगा स्क्वायर, वहाँ क्या चाहिए यम आर ओमेगा स्क्वायर, थोड़ा सा करेक्शन वहाँ पर आपको करना होगा। यहाँ पे क्या है यम आर ओमेगा स्क्वायर, देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचता है एफ एस अपॉन एन, क्या आ गया आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, मिल गया एक फॉर्मूला हमें। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला लिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, अब हम ये वाला लेते हैं दूसरा। ठीक है, जो आपके नोट्स में देखिए मैंने दोनों भी टाइम वही ले लिया है इसलिए। ठीक है, अब देखिए एफ एस अपॉन एन, दूसरा वाला फॉर्मूला यम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ऐसे लिखता हूँ मैं इसे, यम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा यम जी, ये कैंसल, क्या आ गया एफ एस अपॉन एन इक्वल टू वी स्क्वायर, और ये आर नीचे आ जाएगा यानी आर जी। तो दो फॉर्मूले हमें मिल गए। आए ख्याल में, थोड़ा नोट्स में देखिए करेक्शन कर लीजिएगा इस टाइम, मैंने दोनों भी इसमें वो दोनों ये फार्मूला लिख दिया, एम बी स्क्वायर अपन आर वाले लिख दिया। ठीक है, या फिर मैं कर देता हूँ अभी करेक्शन। ठीक है, आपको थोड़े ख्याल में आ जाएगा। तो इतना तो समझ में आ गया आपको कि एक फोर्स दूसरे फोर्स को बैलेंस कर रहा है, अपवर्ड वाला डाउनवर्ड वाले को, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाले को। ठीक है, तो हमें दो फॉर्मूले मिल जाते हैं। आया ख्याल में। अगला पॉइंट क्या है नोट्स में आपके, ठीक है पढ़िए कि thus the speed v increases the force of static friction Fs also increases। अगर स्पीड इंक्रीज होता है उसका तो फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज होगा, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगा उसका फ्रिक्शन फोर्स जो टायर और रोड के बीच में का वो भी इंक्रीज होगा। तो ये पॉइंट्स आपको लिखना है ये टॉपिक एक्सप्लेन करते वक्त। कौन सा, व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। एक्चुअली ये क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, अगर व्हीकल सर्कुलर ट्रैक से घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, उसका मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता है, या फिर उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है जैसे वो टर्न होगा, क्योंकि हर इसकी एक लिमिट होती है। उसकी वेलोसिटी अगर लिमिट से ज़्यादा होगी तो गिर जाएगा, या तो अंदर गिरेगा या तो बाहर गिरेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से हमें अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक से टर्न होना है तो हम कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से हो सकते हैं, ये भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला है उसी फॉर्मूले से हम निकालने वाले हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला था अभी हमने निकाला, वी स्क्वायर अपॉन क्या था आर जी, ये फॉर्मूला है हमारे पास। हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करते हैं, ये वी स्क्वायर को यहाँ लिख देते हैं मैक्स अपॉन आर जी, यानी क्या हो गया वी मैक्सिमम हमें निकालना है। ठीक है, और हमारे पास उसके साथ में एक फॉर्मूला था एफ एस अपॉन एन। ठीक है, तो इसे भी हम कर देते हैं मैक्सिमम। है ख्याल में, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये ख्याल में है ना आपके, एफ एस एन कहाँ से आया, तो हमारी इक्वेशन से आया। ये कौन सी इक्वेशन है हमारा, एफ एस अपॉन एन। ठीक है, हमने फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय टू इक्वेशन किया था ना, वहाँ से आई। आपको ये देखने का तो आपको कहाँ मिलेगा, इक्वेशन डिवाइड इक्वेशन 2 जो है हमारा, सॉरी इक्वेशन हमारा जो 1 है वहाँ से आएगी। ठीक है, आप पिछला नोट्स में देखिए आप इक्वेशन 1 एफ एस इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद ऐसा आएगा। अब देखिए यहाँ पर चेंज क्या होता है, यहाँ पे मैं चेंज क्या करूँ, आपके नोट्स में देखिए वी स्क्वायर मैक्स अपॉन आर जी। ठीक है, और वी स्क्वायर मैक्स अपॉन आर जी। ठीक है, अब
एफ एस की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, म्यू एन डिवाइडेड बाई एन तो है। कहाँ से आया म्यू एन, तो देखिए नोट्स में लिखा है साइड में एफ एस इक्वल टू म्यू एन, ये आपके 11th में है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो, उसकी वैल्यू है वो, ठीक है। तो यहाँ पे एन एन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और हमें निकालना है वी मैक्स, तो ये आर जी इधर चला जाएगा, तो वी स्क्वायर मैक्स इक्वल टू म्यू इंटू आर जी। आइकन में हमें तो वी स्क्वायर मैक्स नहीं चाहिए, हमें वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए, तो ये वी मैक्स सही पर ही रहेगा, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा म्यू आर जी, तो हमें मिल गई मैक्सिमम वेलोसिटी। आप नोट्स में देख लीजिए, मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब करके दिया है, ठीक है। पॉइंट भी बढ़ते हैं और आपको समझ में भी आता है कि किस तरह से मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी होगी अगर कोई व्हीकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक से अगर मूव हो रहा है तो, ठीक है। तो ये हो गया पहला एप्लीकेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पर व्हीकल मूव होता है तो उस पर कौन से फोर्स अप्लाई होते हैं, फिर उसके बाद में कौन से इक्वेशन बाहर निकल कर आते हैं, फिर अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पर वो मूव हो रहा है तो मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी कितनी रहेगी। ओके, आए ख्याल में कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। ओके, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, यानी अगले आने वाले सभी वीडियो के अलर्ट मैसेज आपको मिलेंगे, और फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।